अगर एमबीबीएस अब्रॉड से करने की बात आती है तो जॉर्जिया एक ऐसा नाम है जो कि काफ़ी ज़्यादा गिना जाता है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछते हैं जॉर्जिया के लिए कि क्या हमें जॉर्जिया से एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हाल ही में एफएमजी की 2025 की रिपोर्ट आई है। 2025 की रिपोर्ट हम जॉर्जिया के कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे, क्या बोलने की कोशिश करी उस रिपोर्ट से, हम क्या निकाल सकते हैं और क्या हम एक एनालिसिस करके बता सकते हैं कि जॉर्जिया एक सही कंट्री होगी 2026 में एमबीबीएस करने के लिए या नहीं, अगर हमें अपना अब्रॉड से एमबीबीएस करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जॉर्जिया एज अ कंट्री क्यों कंसीडर की जाती है एमबीबीएस के लिए, स्पेशली अगर हमें अब्रॉड से करना है। देखिए, सबसे पहला रीज़न ये रहता है कि अगर आप एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करने वाले कॉलेजेस को आप चूज़ करते हैं तो आप इंडिया से डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इंडिया में डॉक्टर बन सकते हैं, ये कि एक नोन फैक्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स यूएस या यूके जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स यूएस या यूके जाना चाहते हैं, तो जॉर्जिया में एक ऐसा प्रोग्राम भी होता है जहाँ पे आप जाके यूएस एंड यूके की प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम डे वन। अगर आपको लगता है कि आपको इंडिया वापस नहीं आना है तो यूएस यूके से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते, मतलब यूएस यूके के लिए आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूएस यूके हो गया या फिर इवन ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि अगर आप डे वन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंडिया का जो करिकुलम है आपको वैसा फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आपकी जो एजुकेशन होगी वो उन नॉर्म्स में होगी जो कि यूएस या यूके में माने जाते हैं, जिससे बेनिफिट अल्टीमेटली आपको ही होगा, स्पेशली अगर आप अपना करियर देखना चाह रहे हैं। अब उन स्टूडेंट्स के लिए क्या, जो स्टूडेंट्स इंडिया से ही अपना एमबीबीएस करना, इंडिया में अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एमबीबीएस तो हमने जॉर्जिया से किया, इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एफएमजी का एग्ज़ामिनेशन हुआ है ईयर 2025 में, उसकी रिपोर्ट क्या बोलती है जॉर्जिया एज अ कंट्री के लिए, उसकी रिपोर्ट क्या बोलती है जॉर्जिया एज अ कंट्री के लिए। तो यहाँ पे हमारी टीम ने एक डिटेल ब्लॉग लिखा हुआ है, आप आ सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, ब्लॉग सेक्शन पे आएंगे studentkhabri.com पे, और यहाँ पे एमबीबीएस फ्रॉम जॉर्जिया का आपको ये हमारा डिटेल रिसर्च मिल जाएगा 2026 के लिए। अब यहाँ पे अगर इस रिपोर्ट को अगर हम ओपन करते हैं तो देखिए, सबसे पहला तो सवाल हमें यही पूछना चाहिए, क्या एफएमजी ही एक तरीका है फाइंड आउट करने के लिए कि ये कॉलेज हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर इस कंट्री को हमें चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि जॉर्जिया में जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, आपका पहले तो एनएमसी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई सेंस नहीं बनता है। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि उस स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी की फ़ीस क्या है, सिटी कौन सा है, जो प्रमोशनल क्लेम कर रहे हैं वो रियलिटी है या नहीं, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कैसी है, टीचिंग क्वालिटी कैसी है, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंग्लिश मीडियम का इंस्ट्रक्शन, डॉक्यूमेंटेशन एंड एनएमसी के कंप्लाइंसेस की तो मैंने बात कर ही चुकी है। तो ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन। और हो सकता है आपको लगे कि ये चीज़ें चेक करने में तो बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप स्टूडेंट खबरी से भी हेल्प ले सकते हैं। हम आपको जॉर्जिया में सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते, हम आपको एंड टू एंड एडमिशन भी सपोर्ट करते हैं। तो आप जाइए इस नंबर पे 9039366522 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, कौन सी यूनिवर्सिटी सही होगी आपके लिए, उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं क्या रहा सिनारियो 2025 का, तो चलिए उसे भी हम जान लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो रिपोर्ट बनाई है, इस रिपोर्ट को टोटली हमने कर दिया है कंबाइन। अब आप इस रिपोर्ट को देखेंगे, जून मंथ की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2200 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, 610 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम पास किया, और 27% का आपको यहाँ पे एफएमजी रेशो मिलता है। वहीं अगर मैं दिसंबर की बात करूँ तो 2800 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, लगभग 600 स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, 938 स्टूडेंट्स ने पास आउट किया, तो लगभग 30+% का एफएमजी रेशो आता है। तो एक एवरेज जो एफएमजी रेशो जॉर्जिया का आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 30.33%। ये ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ का है, वो उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने एफएमजी का एग्जामिनेशन 2025 ईयर में दिया है, 2025 ईयर में दिया है। अब एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, एफएमजी एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं कि जो स्टूडेंट्स पास आउट आते हैं और एकदम से उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका ये सेकेंड अटैम्प्ट होता है, थर्ड अटैम्प्ट होता है, फोर्थ अटैम्प्ट होता है। अब ये अटैम्प्ट किसने जॉर्जिया में दिए है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको ये चीज़ भी एक अज्यूम करके चलनी पड़ेगी, ये चीज़ भी आपको अज्यूम करके चलनी पड़ेगी। अब
इसके बाद ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एफएमजी रेशो अच्छा रहा, और एफएमजी रेशो अच्छे रहने के साथ साथ हमने यहाँ एक चीज़ ये भी देखी कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने अपीयर है, क्योंकि देखिए अगर आप 30 स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स में एफएमजी रेशो निकालने की कोशिश करेंगे तो वो पर्सनली हम फील करते हैं कि उनका एफएमजी रेशो निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 41% में जॉर्जियन एसईयू का है पासिंग रेशो, 40% की अगर बात करें कॉकस का है, 37 की बात करें तो कॉकस इंटरनेशनल का है, 33% की बात करेंगे तो न्यू विजन का है, टीचिंग यूनिवर्सिटी की अगर बात करेंगे 27% का है। तो आप देख रहे हैं कि एफएमजी रेशो काफ़ी हाइयर एंड पे जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का आप देखेंगे 25% हो गया, किसी का 24% हो गया, 23%, 19%, 15%। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हो रहे हैं, लगभग 500, 300, 262, 276, 274। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा जाते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनके अलावा भी और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जॉर्जिया एज अ कंट्री को आपको टारगेट करना है तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें आपको टारगेट करना ही करना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को आपको टारगेट करना ही करना चाहिए। अब इसके साथ साथ अगर एक चीज़ और भी देखी जाए वो ये है कि क्या हमें जॉर्जिया को कंसीडर करना भी चाहिए एज अ इंडियन स्टूडेंट या नहीं, क्योंकि देखिए एफएमजी रेशो पे तो हमने डिस्कशन कर लिया, लेकिन अगर मैं जॉर्जिया एज अ कंट्री की बात करूँ, क्या ये कंट्री सेफ़ है, क्या यहाँ पे लिविंग कॉस्ट होता है, क्या इंडियन स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं होता, ये बहुत सारे सवाल होते हैं स्पेशली पेरेंट्स के। तो देखिए अगर मैं बात करूँ जॉर्जिया एज अ कंट्री की, तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे ये कंट्री सेफ़ है। और सेफ्टी का रीज़न ये है कि हमने जो स्टूडेंट्स को सेंड किया था जॉर्जिया की वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में, उनका खुद रिव्यू आता है कि कंट्री सेफ़ है। ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इंडियन के अगेंस्ट नहीं देखने को मिलता है, इंडियन के अगेंस्ट ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन को देखने नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ जो एजुकेशन की अगर बात की जाए कंट्री की, तो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है। छोटी कंट्री होने के कारण से आपको हो सकता है कि आपको कैपिटल में ऑप्शंस मिल जाएँ, कैपिटल नहीं तो टियर 1 या फिर सेकेंड थर्ड कैपिटल जो होती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर हुआ, हैदराबाद हुआ, उन सिटीज़ में भी आपको एडमिशन मिल सकता है जॉर्जिया की यूनिवर्सिटीज़ में। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, जॉर्जिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करती हैं। जॉर्जिया की काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करती हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एकेडमिक बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। अब स्कॉलरशिप छोड़ के और ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप टारगेट कर सकते हैं, या फिर जॉर्जिया में एज अ कंट्री हमें चूज़ करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कोई दूसरी कंट्री की तरफ भी जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि जॉर्जिया, एक नेगेटिव पॉइंट बोला जा सकता है, जॉर्जिया में आपका बजट ज़्यादा जाता है। तो लगभग 35 लाख का इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही करना पड़ेगा, और 35 प्लस भी चला जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्यूशन फ़ीस हमने देखा यूजुअली हायर एंड पे होती है। ट्यूशन फ़ीस आप लगभग $4,000 से लेके लगभग $6,000 पर ईयर का ट्यूशन फ़ीस है, जो कि आज की तारीख में 4 लाख से लेके 5 लाख पर एनम का ट्यूशन फ़ीस आपको मिलता है। अब इसमें सवाल यही आता है कि क्या वो यूनिवर्सिटीज़ हम टारगेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन आपको 1 to 1 कर लेना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 9039366522। यहाँ पे जाइए, टीम से समझिए कि सही ऑप्शंस क्या होंगे आपके लिए।